नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट हुआ था टीएसटी पीजीटी पीआरटी वाला 4-5 तारीख में, तो उसमें से जो लेवल 3 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जो हरियाणा जो विद्यालय बोर्ड जो है भिवानी, इनके द्वारा जो इसकी जो ड्राफ्ट आंसर किया वो भी जारी कर दी गई है। और अगर आपने मिलान अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। और बहुत सारी गलती भी है यहाँ पर, क्योंकि होमवर्क में कुछ और नंबर दिए गए थे और जो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो सीरीज है वो ए बी सी में दी गई है। तो और वैसे भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, कहाँ पर गलती थी, तो उसी को जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था यहाँ पर वर्तंतु ऋषि के शिष्य है। तो वर्तंतु ऋषि के शिष्य इनमें से कौन थे? रघु, कौश, दशरथ या महासत्तव। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है लगभग मान के चलो आप 90% क्वेश्चन जो हमने आपके करा दिए थे। अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो है ये 10 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था वर्तंतु ऋषि के शिष्य से। कौन है इसमें वर्तंतु ऋषि के शिष्य? तो इसमें जब हमने एनसीईआरटी की बुक की थी तो उसमें जो जो क्लास थी 12वीं, उसमें लेसन 2 था, उसमें रघु संवाद आया था। तो उसी के अंदर से ये जो क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर। और इसमें जो है रघु वर्तंतु ऋषि के जो शिष्य है उनका नाम था कोरस दिया गया है, जबकि उनका नाम यहाँ पर कोत्स था। तो लिखने में गलती है, तो ये कोत्स थे। इसके बाद आ जाता है जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम संति। जातक कथा किस भाषा में है? तो इनको जो है यहाँ पर पाली जो भाषा है उसमें माना गया है। नेक्स्ट है विद्यामृतम आसुनुते। तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? कठ प्रश्न ईशावास्य या वेदांत में से। तो ये ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से था। और ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद हमने आपको बताया था कि ये शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो ये उसमें से था। तो कोई यहाँ पर संस्कृत वाला सब्जेक्ट अगर आप मान के चलो, अगर आपने यहाँ पर एक वीडियो देखी है तो बहुत आसान जा यहाँ पर आपकी बार क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद आ जाता है संज्ञा प्रकार से था, ये संयोग संज्ञा करने वाला बतलाना था इसमें। हलो अनंतर संयोग पर सन्निकर्ष आदिरंतेन संयोग या आदें संयोग है। तो ये जो हलो अनंतरा जो संयोग सूत्र है ये संयोग संज्ञा करता है, क्योंकि ये तो सन्निकर्ष वाला हो गया, तो यही सही आंसर रहेगा। और आदेंग गुण होता है न कि आदेग संयोग, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। और सेट बी है हमारे पास यहाँ पर ये। इसके बाद है प्रगृह संज्ञा करने वाला। हमने आपको बतलाया था 2 सूत्र हैं एक साथ आते हैं, इद्वे द्विवचनम और ये प्लुत प्रक्रिया नित्यम। तो प्रक्रिया संज्ञा के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ से भी देख सकते हैं इसके पीछे प्रक्रिया दिया भी गया है अगर आपने पढ़ा है क्वेश्चन। तो द्विवचनम प्रक्रिया, ये सूत्र ही प्रक्रिया संज्ञा करता था। और प्लुत प्रक्रिया नित्यम ये प्रकृति भाव करता था। तो इसी कारण से जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद है केशाम वर्ण नाम उच्चारण स्थान दंत है। अब लरी तुलसा नाम दंता होता है। लरी और त्वरग वाले जो हैं उनको उच्चारण दांत से होता है। तो इसमें और तो थे नहीं, तो इसका मतलब है यही सही आंसर इसमें होना चाहिए था। इसके बाद है परूप संधि विधायक सूत्र। परूप करने वाला कौन सा है? इंगा पदांता दाती एच अवयव है, इंगी परूपम। तो इसमें भी देख सकते हैं परूप यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो यही सही आंसर हमारा होना चाहिए, इंगी परूपम। तो क्या करता था? परूप। नेक्स्ट है शुद्धि प्लस में उपास्य है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये इसमें आप मान के चलो कि ये डाउट वाला है, क्योंकि शुद्धि प्लस में उपास्य है। यहाँ पर पूछा गया अयादि का है, यण गुण या वृद्धि, तो कौन से वाले का है? अब यहाँ पर इसमें अयादि दी गई है। अगर हम इसको यण संधि में लेके चले तो ई को या होता है, शुद्ध उपास्य जो रूप बनता है वो यण संधि में आता है। अयादि में तो एच वाला सूत्र लगता है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर इसमें ये डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि शुद्ध उपास्य मधुवरीय सारे के सारे जो हैं ये यण संधि में आते हैं। और यहाँ पर इसका सही आंसर ये वाला माना गया है।
तो इसका आंसर इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है। इसके बाद है केन सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्ग आदेशम भवति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये विसर्ग संधि जावस में था। अब ये विरामावसानम सज्जसोरु विसर्जनस्य स या खर विसानियो विसर्जनीय है। तो जो रेफ जो है रा को जो विसर्गा करता है वो खर वसानियो जो सूत्र है ये वाला करता है। तो इसी कारण से सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लत्तव वाला। अब इसमें लत्तव संधि वाला कौन सा था? विद्वान लिखती वाले रूप आए थे उसमें हम जब ये किए थे तो कौन सा था? ये तो ये कोई अणची वाला हो गया, ये चतर वाला हो गया खरीचा। तो तोरली वाला था जिसमें दो डबल अक्षर बनते हैं, तल्य विद्वान लिखती वाला। तो इसमें था तोरली सूत्र। इसके बाद है चक्रिन ढोक से। इत्यस्मिन पदे का संधि। चक्रिन ढोक से इसमें संधि ष्टुतव च्युतव लत्तव या यंग। तो कौन सी थी? हमने आपको सिर्फ सभी के लगभग 4-4 5-5 ही जो शब्द रूप थे वो बतलाए थे किन के ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो स्टू एक सूत्र आया था तो ये उसका था चक्रिन प्लस में ढोक से, चक्रिन ढोक से ष्टुतव वाला। इसके बाद है भूतपूर्व है। इसके भी हमने दो रूप बतलाए थे कि एक सूत्र है उसकी सिर्फ दो ही उदाहरण है, भूतपूर्व है वागर्थयु, तो जो कि केवल समास था। तो ये इसी का है क्योंकि समास सिर्फ इसमें पूछा गया न कि विग्रह वगैरह करना। इसके बाद है द्वियम्न। इतर का समास है। यहाँ पर भी हमने आपको बतलाया था कि हो सकता है बहुत सारे सोचते हो कि यहाँ पर ये संख्यावाची है, द्विगु समास होगा, लेकिन यमुना से आप याद रख सकते थे कि यमुना नदी, तो नदीवाची होने के कारण नदी भी सूत्र लगा था इसमें और ये अव्ययभाव समास का उदाहरण था। इसके बाद है अन्य पद प्रधान। कौन से समास में होता है? क्योंकि अव्ययभाव में तो शुरू में अव्ययपसर्ग हो गया, तत्पुरुष वाले में द्वितीय पद प्रधान होता है और जब बहुब्री है उसमें न प्रथम न उत्तर अन्य ही पद प्रधान होता है। तो ये बहुब्री ही समास था। इसके बाद है शिव केशव। इतर समास है। अब वैसे तो इसमें सूत्र पूछे जाते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीधा ही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, शिव केशव में कौन सा समास है। अब जो द्वंद्व समास जो थे उसके 3 भेद होते हैं, एक्सेस, इतरेतर, समाहार। एक्सेस द्वंद्व समास का तो हो गया पितरों वाला, माता पिता वाला। समाहार का पाणिपादम उदाहरण था और इतरेतर का था शिव केशव। तो इसका इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए। इसके बाद है धातु रूप। हमने जब बतलाया था आपको गण 10 होते हैं, इसी प्रकार से जो लकार है हम वो भी बतलाए थे कि ये भी 10 ही होते हैं। तो इस प्रकार से धातु रूप में लकार जो है उनकी संख्या भी 10 होती है। लट लोट लंग ये वाले 5 पर इसमें पद लगा लो 5 और लीट लगा में वाले लगा लो, तो ये 10 होते हैं। इसके बाद था यहाँ पर लिम्प तीव्रतम अंगानी। इसका ये प्रसिद्ध उदाहरण था, हमने आपको बताया था कि प्रसिद्ध उदाहरण है और ये एग्जाम में आ सकता है। तो कौन से अलंकार का था यहाँ पर? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन्यत, तो ये उसका बतलाया था हमने आपको उदाहरण। इसके बाद है काव्य शास्त्रे शास्त्र शब्दार्थी सौंदर्यवर्धक तत्व किम कथ्यते। अब जैसे एक स्त्री होती है वो आभूषणों से सुंदर लगती है, इसी प्रकार से जो काव्य होता है वो अलंकारों से सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से सौंदर्य बढ़ाने वाला जो था यहाँ पर ये अलंकार को माना गया था। इसके बाद है सिखानी। हमने जब छंद किए थे सारे के सारे जो आपको संख्या उनकी साथ साथ में भी बतलाए थे जब क्वेश्चन आते थे। तो सिखानी जो था उसमें कितने थे उसमें वर्ण पूछा गया है यहाँ पर। तो वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पर? तो वर्णों की संख्या रहेगी 17। रस रुद्र न यमन से बलागे सिखानी वो बतलाया था रस और रुद्र वाला। इसके बाद है कस्मिन छंद से अंत्य गुरु द्वयम भवति।
बाद में 2 गुरु जाओ कौन से में छंद में थे? अनुष्टुप, इसमें तो कोई गुरु आता नहीं। तो शार्दूलकृत मंदाक्रांता, तो कौन सा था इसका जिसमें 2 गुरु आते हैं? उक्ता वसंत तिल का तब जग उगा है, तो इसी में आते हैं 2। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन ए। इसके बाद है देवदत्ता है शतम धार्यति, इसमें सही आपने बतलाना था कि इसमें सही कौन से वाला है। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा होना चाहिए था? अब ये ध्री धातु वाला बतलाया था हमने आपको, कर्जा लेने वाला चतुर्थी भक्ति में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा चतुर्थी भक्ति में, जैसे राम का रामाय बनता है ऐसे यजदताय बनेगा इसका। इसके बाद अब पुरुष व्याघ्र है, इसका यहाँ पर विग्रह करना है। तो कौन सा है इसका विग्रह? तो इसका विग्रह माना गया है ऑप्शन सी वाला, पुरुष है व्याघ्र है ये। नेक्स्ट है अग्निमी के दिया गया है, यहाँ पर अग्निमिले है या अग्निमिले पुरोहितम वो वाला। अत्र छंद, इसमें कौन सा छंद था? तो कौन सा छंद था यहाँ पर? तो जब आपका पहले मंडल का पहले सूक्त था अग्नि सूक्त, तो कौन सा छंद है उसमें? गायत्री छंद है उसमें, तो यही बनेगा इसका ऑप्शन सी वाला। तो इनके देवता ये सारे हमने आपको पहले जब बता चुके हैं, पहले बताए थे कि इसमें ये वाले आते हैं। इसके बाद है रामायण से अन्य नाम की, रामायण जो है उसका दूसरा नाम। तो महाभारत के बारे में बतलाया था और रामायण के बारे में भी बतलाया था, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है कौन रस में। तो इसको 24,000 श्लोक हैं इसमें, और इसका आंसर इसको क्या कहा जाता है? चतुर्विशी शास्त्री संहिता। अब की बार जब क्वेश्चन को सीधे ही पूछा गया है, कोई उलझाकर क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। तो जो आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ी थोड़ी गलती है, जैसे हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है इसमें लगभग मान के चलो कि सही दिए गए हैं। इसके बाद है अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि थे इसके, और हमने आपको बतलाया था इसमें सिर्फ एक ही ब्राह्मण आता है और उसका नाम गौपत है, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है भगवता श्री कृष्ण पत्नी रूपेण प्रिय रूपेण साधा सर्वप्रथम उल्लेख कस्मिन पुराणे प्राप्त थे, मतलब उनकी पत्नी जो है उसके बारे में पूछा गया था यहाँ पर। तो किस पुराण में उल्लेख हुआ था? तो इनका उल्लेख हुआ था पद्म पुराण में। इसके बाद है उपनिषद शब्द से कस्य घोतक है, ये जो उपनिषद है ये किसका घोतक है? अरण्य मतलब जंगल हो गया, ईश्वर ब्रह्मा विद्या या उद्गाता। तो उपनिषद उपनि और सदरी धातु से बना था ये, तो किसका था? ब्रह्मा का। पुरुष सूक्त से ऋषि, हमने आपको बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, और सारों के जितने भी हैं उनके ऋषि भी बतलाए थे, साथ में देवता तो में ही होता है जिसके ऊपर सूक्त होता है। तो जैसे पुरुष था, इसके ऋषि कौन थे? तो इसके ऋषि थे नारायण। और आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट में बतला सकते हैं कि किसका एग्जाम जो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, क्योंकि मान के चलो जो इनकी आंसर की होती है, अगर किसी का 1-2 नंबर से रह रहा है तो वो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गलती बहुत है आपकी बार। तो 1-2 नंबर वाले का तो क्लियर हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन 1-2 नंबर वाले का क्लियर हो जाएगा। तो अपना स्कोर जा बतलाइएगा कि हाँ किन का जो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, और फिर उन्हीं को जो आगे फिर बायोमेट्रिक जो उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद है यम यमी संवाद सूक्त, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त था ये। तो यहाँ पर पूछा गया कौन से में से था वेद में से? तो ये ऋग्वेद में से है। सुनय सेपस्य पितु नाम, जो सुनय सेप है इनके पिता का नाम क्या था? अब वशिष्ठ, अजिगर्थ, लोमशय या जामदग्नि। तो सुनय सेप के पिता का नाम पूछा गया है यहाँ पर, इनके पिता का क्या नाम था? अजिगर्थ। इसके बाद है साहित्य शास्त्रीय विवेचना दृष्टिया कस्य पुराणस्य विशिष्ट महत्वम अस्ति। तो संस्कृत ये जो साहित्य जो है इसकी दृष्टि से पुराणों में जो सबसे उत्तम जो माना गया है, सबसे ज़्यादा महत्व जो माना गया था वो किसका माना गया था? अग्नि पुराण का।
इसके बाद क्वेश्चन है बुधचरित से। बुधचरित महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति। बुधचरित में कितने हैं? अब ये महर्षि अशोक घोष की रचना है। बुधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकांड। तो बुधचरित जो थे उसमें 28 थे, जबकि यहाँ पर सही आंसर 27 को माना गया है। तो इस कारण से जो है ये वाला क्वेश्चन डाउट वाला है। बुधचरित में 28 थे, बुधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकांड 3 थे। तो इस कारण से 27 यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। तो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीयस्य कथाया आधार ग्रंथ। किरातार्जुनीय महर्षि भारवी की रचना थी और महाभारत में से थी। ये महाभारत में जो वन पर्व आता है उसमें से। तो क्योंकि यहाँ पर से सिर्फ वही पूछा गया कि कहाँ से ली गई है, तो ये महाभारत में से लिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जनरल नॉलेज वाला आप कह सकते हैं, अंधकासुर पुत्र थे, क्योंकि ये सिर्फ वैसे कहानी वगैरह में ही आपको देखने को मिलेगा या फिर जो पुराण है उनमें आता है। अंधकासुर है इनके पुत्र। अंधकासुर कस्य पुत्र आसीत, किन के पुत्र थे? तो ये जो है भगवान शिव जो इनके पुत्र हैं। इसके बाद है आदर्श रमणी इति उपन्यास रचिता। आदर्श रमणी जब हमने बुक की थी उस समय जितने भी लेखक हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो भी हमने आपको बतलाई थी कि इनकी रचनाएं हैं, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। तो ये आदर्श रमणी जो थे उपन्यास है, इसके रचयिता इनमें से कौन थे? तो ये थे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इसके बाद है संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतम विधि। संस्कृत शिक्षण की इनमें प्राचीनतम विधि आपकी बार क्या है, यहाँ पर जो पैडागोजी जो है वो उसको दे दिया गया है। वैसे आते नहीं थी आपके एग्जाम में पैडागोजी, क्योंकि ये जो सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें आती है पैडागोजी। तो संस्कृत में फिलहाल अभी तक तो देखने को नहीं मिली थी, अब की बार बदलाव किया गया है यहाँ पर। तो इसमें प्राचीनतम जो विधि है उसको पूछ लिया गया है। वैसे तो ग्रामर आती है आपकी इसमें, लेकिन यहाँ पर पैडागोजी को पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर पाठशाला विधि को माना गया है। प्राचीनतम विधि पाठशाला विधि है। तो इसके बारे में हमें कुछ जो उतना डाउट लग रहा है, तो यहाँ पर पाठशाला विधि को माना गया है। अब डाउट है इस क्वेश्चन में कि पाठशाला विधि या हो सकता है या नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट में व्याकरण अनुवाद विधि अपरम नाम। जो व्याकरण विधि है इसका दूसरा नाम कौन सा है? तो दूसरा जो है यहाँ पर ये भंडारकर विधि इसको माना गया है। इसके बाद है कस्य विधो मातृभाषा प्रयोग वर्जित है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दंडान्वय या गद्य शिक्षण में। तो वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो है ये प्रत्यक्ष विधि को माना गया है। तो ये पैडागोजी के हैं क्वेश्चन, इनका उतना पता नहीं लगता है। इसके बाद है पद्य शिक्षण से कस्य विधो प्रश्न उत्तर माध्यमेन शिक्षण भवति। किसका? पद्य शिक्षण का। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है एक जैसे से ही पूछे गए हैं, थोड़ा सा फेरबदल करके। पद्य शिक्षण की कस्याम विधो प्रश्नोत्तर माध्यमेन शिक्षण भवति। अब वो कौन से वाली विधि थी पद्य शिक्षण की? तो पद्य शिक्षण की जो यहाँ पर इसमें विधि मानी गई है ये वाली खंडान्वय विधि। तो पैडागोजी है इसमें जो उतना पता नहीं लगता है। इसके बाद है सूत्र विधि। सूत्र विधि कस्य शिक्षण से मुख्य विधि, गद्य पद्य व्याकरण या चंपू का। तो सूत्र विधि के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। अब सूत्र विधि जो है इसमें कौन सा था? ये वाला। व्याकरण में होते हैं सूत्र, क्योंकि गद्य पद्य में तो होते नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी। इसके बाद है सर्वधातु का अर्धातु क्यों सूत्रेण किम कार्य। तो सर्वधातु का अर्धातु क्या करता है? अब वृद्धि तो करता नहीं है, धातु संज्ञा भी नहीं करता, ना ही प्रत्यय करता है। तो सर्वधातु के एक सूत्र आता है सर्वधातु का अर्धातु क्यों, वो गुण करता है। तो इस प्रकार से जो है ये गुण था। राजन ये शब्द रूप है, तो राजन के रूप आया था। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पूछा गया, हमने आपको बताया था कि सप्तमी विभक्ति आप याद रखिएगा और उसमें हमेशा हर्षव ए हर्षव उ आता है। तो ये उसी के बारे में है। तो ऑप्शन जो है इसमें ए वाला यहाँ पर सही आंसर माना गया है।
इसके बाद है अनुदात। अनुदात्तिंग आत्मनेपदम सूत्रस्य किम कार्यम। ये जो सूत्र है ये क्या काम करता है। अब ये जो सूत्र है ये आपको मिलेगा भुआदि गण में। जो भू धातु है भुआदि गण 10 गण हैं, तो इसमें जो भुआदि गण है उसमें जो है आपको ये मिलेगा। अगर आपके पास जो है उसमें लघु सिद्धांत जो कौमुदी है तो ये है आपका 38 39 नंबर पे है ये। और पेज नंबर की बात करें तो 374 374 पेज है। अगर भुआदिगण में अनुदात जित आत्मनेपदम ये वाला था सूत्र। ये अनुदात इत जिसका अनुदात अच इत हो और गित धातुओं से आत्मनेपद तंग सानच और कानच प्रत्यय हो, तो इसमें इंग को माना गया है इंग लोप, लेकिन ये इंग अंग कुछ नहीं करता है। तो इसी कारण से ये जो क्वेश्चन है इसमें भी यह डाउट है, क्योंकि ये इंग का लोप नहीं करता है। तो या तो इत होता यहाँ पर तब भी ठीक था, क्योंकि अगर यहाँ पर लगाएं इत तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंग जो है इसको माना गया है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है। आप इसको देख सकते हैं भुआदिगण जो उसमें है ये 374 पेज पर आपको ये जो सूत्र जो वो मिल जाएगा। इसके बाद है लोट लकार। लोट लकारे एकारस्य आम आदेश है केन सूत्रेण भवति। अब लोट लकार में एकार आम आदेश वो किसके द्वारा होता है, सूत्र जो है यहाँ पर। तो सूत्र की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है। अब ये लिखने में गलती है, अभेता दिया गया है, अभेता सूत्र नहीं होता है कोई, तो आम एता है सूत्र है, तो इसमें भी लिखने में गलती है थोड़ी। तो यहाँ पर ये जो इसको अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये तो भा है, इसमें आमेता है सूत्र है, आमेता है ये वाला सूत्र है। और ये जो आपको 480 नंबर जो पेज है उस पर आपको ये मिल जाएगा। आमेता है कर्ता ठीक है, यहाँ पर ये लोट लकार का ही है। लोट के ए को आम करता है, तो आभेता नहीं आमेता है। अगर आप इसको मान के चलो गलती तो फिर आप इसको गलत मान सकते हैं, लेकिन है ठीक ये, और आंसर भी सही यहाँ पर इसका माना गया है। और है आपका ये भी भुआदिगण में से ही। इसके बाद है पितरी मातृ के दोनों एक जैसे रूप थे। षष्ठी पंचमी षष्ठी लगभग मान के चलो सभी में एक जैसी होती है। तो षष्ठी का पूछा गया था इसमें, तो षष्ठी का कौन सा था यहाँ पर, ये वाला पितुः। आतस्य उपसर्गे सूत्र से किम कार्यम। अब ये आतस्य उपसर्गे जो है सूत्र का क्या क्या काम है, क यण आ या उपसर्ग करना। तो इस सूत्र का जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है, अर्थात आतस्य उपसर्गे जो सूत्र है वो क प्रत्यय करता है। नेक्स्ट है क्री धातु लिट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भविष्यति। क्री धातु है लिट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन में है, जब हम रूप बनाते हैं आसान रूप है लिट लकार ही पूछा गया है। अगर लिंग या आश्रलिंग वगैरह उनमें पूछा जाता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो प्रश्न पद है उनमें से ही पूछा गया है, 5 वालों में से ही। तो और उत्तम पुरुष बहुवचन का है, आसान था, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए। मान के चलो कि इतना आसान जो आपको संस्कृत वाला जो भाग है वो कभी देखने को नहीं मिलता है। तो अभी तक के जितने भी एग्जाम अगर हम देखें तो सबसे आसान जो है अभी का है। अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर है वयत। वयत प्रत्यय केन सूत्रेण माध्यमेन भवति। तो वयत रि हलोर अणियत मृजेण अणियत आचोयत या को अपी न। तो यहाँ पर लिखने में गलती है थोड़ी सी, को अपी न है, मतलब कोई सा भी नहीं है इनमें से। तो वयत प्रत्यय का पूछा गया है। अब वयत का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 को माना गया है, रि हलोर अणियत, जबकि ये वयत है और ये सूत्र अणियत करता है, अणियत ना कि वयत। तो इस कारण से ये गलत है।
तो री हल और अनियत सूत्र अनियत करता है और यहाँ पर दिया गया है बेअत। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर इनमें से कोई से भी नहीं था, लेकिन इसको जो है यहाँ पर माना गया है, तो ये अनियत करता है न कि बेअत। तो ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद है ज्यादा स्टाफ, आसान है, तो टाप जा करता है। तदित प्रत्यय का उदाहरण गोमान, गति, स्याना या पचन। तदित मतलब जो आपके प्रत्यय जो है वो 3 थे, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। तो ये तदित में से था, तदित प्रकरण में से। तो तदित वाला प्रकरण में कौन सा था इसमें? तो ये जो ऑप्शन 1 में है, गोमान। इसके बाद है पचमान है, इसमें प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा था? मतु, अनियर का तो अन्य शेष बचता है, कत्वतु, मानवान। तो यहाँ पर सानच, अब इसके पीछे विसर्गा भी है, तो कौन सा सही था यहाँ पर? यही सानच प्रत्यय वाला। इसके बाद है सेव धातु, हमने आपको बतलाया था लब और सेव 2 ऐसी धातुएं लगभग जो देखने को मिलती है। तो सेव धातु के बारे में पूछा गया और पूछा भी सबसे आसान गया है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो कौन सा वाला यहाँ पर इसका होता? बी वाला। इसके बाद है नास्ति समय शत्रु। अब यहाँ पर एक तृतीय भक्ति में सूत्र आया था स युक्त या प्रधान वाला, सह साकम सार्धम समम वाला। उनके योग में तृतीय भक्ति होती है। अब ये क्रोध है, ये क्रोधम है, ये क्रोधेन है या क्रोधिप्य है। तो कौन से वाला बनना चाहिए था इसका? ये वाला, क्रोधेन, तृतीय विभक्ति। इसके बाद है चंद्रशेखर, चंद्रमा शिखर पर जिनके हमने आपको बतलाया भी था, ये बहुत सारे लगभग हाँ जितने भी कराए गए हैं सारे के सारे उसी में से है। और पैडागोजी को अगर हम छोड़ दे तो, क्योंकि पैडागोजी अभी तक तो आई नहीं थी, तो ये पैडागोजी के 5-7 क्वेश्चन जो इसमें अलग से दिए गए हैं। तो चंद्रशेखर जो चंद्रमा पर, चंद्रमा शिखर पर जिनके अर्थात भगवान शिव के लिए आता है, तो फिर कौन सा बनेगा यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। इसके बाद है सह ताप से प्रतीयते। अब ये तृतीय भक्ति में आया था सूत्र इथम्भूत लक्षण वाला, जहाँ जिसमें हमने आपको बतलाया था जहाँ पर आप किसी को एकदम से देखकर पहचान जाओ, तो ये वही था, सह जटाभि ताप से प्रसिद्ध उदाहरण था, उसी को सिर्फ यहाँ पर दे दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है वाग्मन प्राण स्वरूप इति पाठक कस्मात समृद्धास्ति। ये जो है ये किस में से लिया गया है? वाग्मन प्राण स्वरूप एनसीईआरटी बुक में भी है आपकी, तो जो छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है आयात लोचना। अब ये किने कहा गया था? राधा, सीता, गीता या भारती को। तो आयात लोचना जो है वो यहाँ पर सीता के लिए प्रयोग में शब्द लाया गया है। तो ऐसे जो शब्द है ये उत्तरामचरित वगैरह जो ऐसे उनमें ही देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आयत का मतलब यहाँ पर विशाल से था, और लोचन आंखें होती है, बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनकी, बहुब्रीहि समास में भी अगर हम लेके चले इसको, तो ये सीता जो है उनके लिए प्रयोग में आता है शब्द। इसके बाद है, अब एक थोड़ा सा अंदाजा आप इससे भी लगा सकते थे यहाँ पर, क्योंकि ना तो आपके सिलेबस में कहीं पर राधा आया है, गीता है या फिर भारती है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर सीता से था। बाल अभावात हिमकर है कुतर विराजते। अब बाल अभावात जो हिमकर है, हिमकर किने कहा गया है? हिमकर कहा गया है चंद्रमा को, बाल अभाव के कारण, या हट कह सकते हैं हट के कारण। चंद्रमा जहाँ कहाँ पर विराजमान है, कहाँ पर शोभित होता है? मस्तक पर, भगवान शिव के मस्तिष्क पर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी। और इसके बाद है लसत लतिका, ये एनसीईआरटी बुक जो उसी का लेसन है, और यहाँ पर रचिता पूछा गया इसके कौन थे। इसके जो रचिता है कौन थे? तो ये हरिदत्त शर्मा की रचना है। इसके बाद जातक माला, जातक माला के रचिता कौन है? तो इसमें थे आर्यसूर। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर इनमें से, क्योंकि 60 है तो इनमें से आपके कितने नंबर है।
तो मान के चलो कि अगर हम पेडागोजी को छोड़ दें तो 50 प्लस जो आपके फिर भी यहाँ पर स्कोर होना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं जो जो जिन जिन क्वेश्चन पर डाउट था वो हमने आपको यहाँ पर बतला ही दिया है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और अगर आपके पास टीजीटी वाला हो तो आप हमें या शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो हम जो उसको भी करा देंगे, क्योंकि हमारे पास यही आया था एक, तो वो हमने आपको यहाँ पर बतला दिया है। तो दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।